नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस में। इस क्लास में आप लोग देखेंगे रेलवे एनटीपीसी जो आप लोगों का एग्ज़ाम 2025 में लगा हुआ है। जिस क्लास में आपके लिए जीएस के 50 क्वेश्चन मिलेंगे और जो कि ये क्लास ग्रेजुएशन लेवल एंड 10+2 लेवल दोनों प्रकार के एस्पिरेंट के लिए क्लास इम्पोर्टेंट होगी। और इस क्लास में आपके लिए ओरिजिनल क्वेश्चनों के साथ में जो प्रीवियस ईयर 2021 में जो आपके पेपर हुए थे रेलवे एनटीपीसी के, उन्हीं से जी के जीएस अर्थात सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को लिया गया है। और यह जो पेपर है 4 फरवरी 2021 को आपका ये पेपर कंडक्ट हुआ था। और शिफ्ट कौन सी थी? ये थर्ड शिफ्ट में हुआ था। 3 PM से 4:30 बजे तक ये हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। आप पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया और कितने प्रश्न आपको आते थे। पहला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है? ये साइड लगाने से अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से जांच सकते हैं। और जहाँ कहीं अपनी तैयारी में आपको कमी महसूस हो उसे पूरा कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। तब इसका सही जवाब क्या होगा? लोकसभा में मंत्री, संसद का सदस्य जो मंत्री नहीं है, लोकसभा में ट्रेजरी बेंच के सदस्य, संसद के किसी भी सदन में मंत्री। तब इसका सही जवाब क्या होगा? जो छात्र लोग जवाब फोर्थ वाला ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं, संसद के किसी भी सदन में मंत्री, यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इस तरह के प्रश्न, एक प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में आपको अवश्य देखने को मिलेगा। यह जो हवाई अड्डा है ये कहाँ स्थित है आपको पता होगा, और नहीं पता है तब भी आपको इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपने इसका क्या लगाया। इसका सही जवाब होगा जो देवी अहिल्याबाई होलकर जो हवाई अड्डा है वह इंदौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि 1784 में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? अब इसमें क्या पूछा गया है? संस्थापक पूछा गया कि इसके संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। इसी तरह के प्रश्न आपको आरआरबी आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है 2025 में आपको सेम इसी तरह के क्वेश्चंस इसी पैटर्न पर आधारित आपको आपके क्वेश्चन पेपर रेलवे एनटीपीसी में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि ये जो आप डैश देख रहे हैं, डैश भारत का सबसे पुराना व्यापार संघ है। यहाँ आपको संघ का नाम बताना कि कौन सा सबसे पुराना संघ है। तब वह कौन सा संगठन है? क्या ये INTUC है, AITUC है, BMS CITU है? तब ये कौन सा होगा? ये आपका हो जाएगा AITUC। जो सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। संगठन से संबंधित एक क्वेश्चन ये भी आपको देखने को आपके क्वेश्चन पेपर आरआरबी एनटीपीसी में देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि डैश रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले में से एक है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इन 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तब इसका सही क्या हो जाएगा? वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ऐसे एक व्यक्ति हैं जिन्हें रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में से एक हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? राजमार्ग से संबंधित एक प्रश्न अवश्य ही मिल जाता है क्वेश्चन पेपर में देखने को, क्योंकि इससे प्रश्न पूछता है। तब वह कौन सा होगा? NH10 होगा, NH8 होगा, NH1 होगा या NH12 होगा? तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका NH8।
जिन भाई बहनों का जवाब NH8 है कमेंट बॉक्स में बताया है उनका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि डैश स्थित आधारित F2S फार्म टू सॉफ्ट ट्रेडिंग प्लेटफार्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। तो अब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मंडी ट्रेड्स। जो सेकंड वाला ऑप्शन जिन्होंने कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपको ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका होगा या किया जा चुका था। तब वे व्यक्ति कौन थे? वो व्यक्ति थे एस राधाकृष्णन। एक ऐसे व्यक्ति थे जो उन्हें भारत रत्न राष्ट्रपति बनने से पहले ही उन्हें मिला था। और यदि आप इस क्लास की यदि PDF प्राप्त करना चाहते हैं तब उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप जा कर के इस क्लास की PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अगला है कि GSAT-6A को कब और कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तब ये कहाँ से किया गया था? ये किया गया था 29 मार्च 2018 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। पहला वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जिसने किसे गोली मारी थी? माइकल ओडायर को गोली मारी थी। वो कौन व्यक्ति थे? वो थे उधम सिंह ने इनके लिए गोली मारी थी। जो कि यह प्रश्न रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि यह हर बार किसी ना किसी शिफ्ट में पूछ लेता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? योजना से संबंधित एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्यों देखते हैं? हम इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें उसके पैटर्न का पता चल जाता है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं। इसलिए आप ये रेलवे NTPC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अवश्य लगाएं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और क्लास को आप पूरा देखें। यदि आप चैनल पर नए चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें। तब इसका सही जवाब क्या होगा? यह योजना कब शुरुआत हुई थी इसकी? ज़्यादातर लोग इस क्लास का में आप लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा आपका 11 अक्टूबर 2014 को इसकी क्या हुई थी? शुरू हुई थी ये। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तब यह शुरू कब की गई थी? यह शुरू की गई थी 1999 में। जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट का बल्ले से वही संबंध है जो टेनिस का डैश से है। जो कि ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग का आ चुका है, इसे भी बताते चलते हैं। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट कर दें आप लोग इसका भी सही जवाब। तब इसका सही जवाब होगा रैकेट। क्या हो जाएगा? रैकेट। जो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है? तब इस रूप को क्या कहते हैं? इस रूप को कहते हैं छम कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तब इसका सही जवाब होगा किससे जुड़ी हुई है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक जुड़ी हुई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक करंट का क्वेश्चन आप इसे स्किप कर सकते हैं। अगला है कि मानचित्र या चार्ट में मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है उसे डैश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उस रेखा के लिए उस रेखा को कहते हैं आइसोबात कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोबात कहते हैं उस रेखा के लिए। अगला प्रश्न है कि
डैश मांसाहारी पौधा नहीं है। आपको बताना है कौन सा है जो मांसाहारी पौधा नहीं है। तो वह कौन सा पौधा है? वह टाइगर लिली एक ऐसा पौधा है जो कि मांसाहारी नहीं है। और मांसाहारी पौधे कौन से हैं? कार्क स्क्रू है, संडियो है, मंकी कप है। अब आपको ये चारों ऑप्शन आपको याद करने हैं अच्छे से। हो सकता है इस बार आपसे पूछ ले कि मांसाहारी पौधा कौन सा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का एक रूप है? तब वह कौन? ये क्वेश्चन जो है रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। चाहे आपका ग्रुप डी का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे जेई का हो, चाहे एएलपी का हो, यह प्रश्न सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है और हो सकता है इस बार भी आपसे पूछ ले ये। तब इसका सही जवाब होगा, वह होगा सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तब वह कौन सा ब्रिटिश प्रधानमंत्री था जिसने क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा था? वह कौन था? वह था विंस्टन चर्चिल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान क्रूप इनमें से किस देश से संबंधित हैं? खेल खिलाड़ी से संबंधित एक क्वेश्चन रेलवे में अवश्य पूछा जाता है। क्या तो खेल का संबंध पूछ लेंगे, क्या खिलाड़ी का नाम पूछ लेते हैं? तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा नीदरलैंड। जो दिग्गज खिलाड़ी जोहान क्रूफ हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं नीदरलैंड के। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपतित होता है, अर्थात विचलित होता है? तब वह कौन सा रंग होता है? वह रंग होता है लाल रंग। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? क्या बताना है आपको स्पाइडर क्या है। तो अब इसका सही जवाब आपका हो जाएगा एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटेलॉग तैयार करता है। पहला वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था। सूचीबद्ध 4 जिलों में से 3 किसी तरह असंगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है, इसे भी बताते चलते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। बताएं आप लोग कमेंट करके इसका सही जवाब क्या होगा। अगला प्रश्न है कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार डैश में वन्य जीव आबादी में सर्वाधिक गिरावट देखी गई है। तब ये किस में देखी गई है? ये देखी गई है लैटिन अमेरिका में। इसी टाइप का आपके लिए अन्य क्वेश्चंस जो इससे बनते हों वो आप अच्छे से तैयार कर लें। हो सकता है उस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ ले। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। ये भी करंट का क्वेश्चन, इसे छोड़ते हैं लेकिन इसे देख लेते हैं। हो सकता है ये पुनः पूछ ले, लेकिन ये स्टैटिक जीके में आपका आ जाएगा। जुलाई 2017 में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन, क्योंकि ये पहली है इसलिए पूछ सकता है आपसे, डैश के रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया था। तो अब ये कौन सी स्टेशन से शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी दिल्ली स्टेशन से। कहाँ से? दिल्ली स्टेशन से। इस तरह से जो पहला वाला ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि कप केक, डोनट, एक्लेयर, फ्रायो और जिंजर ब्रेड विभिन्न डैश संस्करणों के लिए कूटबद्ध नाम हैं। तब इनका कूटबद्ध नाम क्या होगा? कमेंट कर दें आप लोग क्या होगा। इसका होगा एंड्राइड। किसका होगा? एंड्राइड का होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि बांस में फूल आना डैश का कारण बनता है। जो बांस में आपने फूल देखे होंगे वो किसका कारण बनते हैं? तब ये किसका कारण बनते हैं? ये कारण बनते हैं चूहों की आबादी में वृद्धि। जो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? और इसी क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि जो हाल ही में जो धरोहर में शामिल हुए वो आपसे पूछ सकता है कि अभी हाल ही में कौन से धरोहर में शामिल हुआ है। इस तरह से जो कोई भी प्रश्न बनता है उसे आप अच्छे से तैयार कर लें। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा खजुराहो। जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ।
अगला है कि निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और कौन थे? संस्थापक या संपादक कौन थे? एक ही बात है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक भी आप बोल सकते हैं इनके लिए। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ ईयू की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है? तब क्या होगा? ये आपका हो जाएगा, कमेंट करें आप लोग, इसका क्या होगा? कमेंट करके आप लोग बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। फटाफट कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? तब किसमें है जो कि बीज मौजूद होते हैं? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। इन दो प्रश्नों का आपके लिए जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी और अभी तक चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें। और यदि आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। और अपने अच्छे से तैयारी कीजिए और अपनी एक सीट को सुनिश्चित कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।